वीडियो की शुरुआत में हम एक बंदे को लड़ाई करते हुए देखते हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ गति से लड़ाई कर रहा था और इसकी फाइट सीन को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही फाइट सीन खत्म होती है तो हम एकदम से ही व्यू चेंज होता है और हमें वीर और उसके साथ कुछ बंदे दिखाई देते हैं जो कुछ बातें कर रहे थे। तभी वीर उनमें से एक बंदे से कहता है कि क्या आप लोग मुझे इस बंदे को देखने के लिए ले बुलाकर आए थे, क्यों? फिर उनमें से एक बंदा बोलता है कि आप नहीं जानते ये कौन है। और वीर अपने दिमाग में सोच रहा था कि आपस तांग जे लियू ली फेंग आपस में इतने अच्छे फ्रेंड है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। वीर ऐसा अपने दिमाग में सोच रहा था। तांग जे ली और ली फेंग आपस में बात करते हैं और कहते हैं हमने सोचा था कि हम उस बंदे से लड़ाई करेंगे, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि उसकी फाइट हमसे ही होगी, ऐसा बात करता है। फिर वो दोनों ये भी कहते हैं कि जो वीडियो में बंदा था वाकई में मजबूत तो है, लगता तो है। वीर वीडियो देखने के बाद में सोचता है कि यह मेरे लिए अच्छा मौका है। फिर वह वीडियो के बारे में सोचता है कि वह अपना प्रत्येक कदम हत्या करने के भाव से उठाता है और किसी को मौत के घाट उठाने के लिए प्रतिबद्ध होता है। फिर वीर उससे तांग जेली उसे पूछता है कि यार ये बंदा है कौन। फिर तांग जेली उसे बताता है कि डेमेगोड ई डोंग म्यू के पोते हैं। फिर वीर सोचता है कि सेनेटर ई के पोते, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, यानी कि इससे संबंधित होना थोड़ा अच्छा नहीं है क्योंकि वह राजनीति से संबंधित लोग हैं और हमें उन्हें भड़काना नहीं चाहता। वीर ऐसा अपने दिमाग में सोचने लगता है। तांग जे लियू वीर से कहता है कि आप चिंता न करें, वह आप जैसे लोगों से नहीं मिलता है, 24 घंटे ही वह बहुत ही बड़ी सुरक्षा में रहता है और हम तो क्या, हम आप जैसे लोग क्या, हम जैसे लोग भी उसके आसपास नहीं घूम सकते हैं। और वह उसे बताता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम डोंग म्यू की तकनीक व कला का अनुसरण करो और उसे सीखो। फिर तुम हमारे साथ इसकी प्रैक्टिस करो और मुझे इसे सिखाओ। फिर मैं जब भी भगवान की लड़ाई होगी तो मैं उसमें उसी से युद्ध करूंगा और उससे परास्त कर दूंगा। फिर वीर उससे कहता है कि वीर उन लोगों से कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों को शराबी के पास जाना चाहिए था मेरे पास आने से बढ़िया। फिर वह तांजेली उसे कहता है कि शुरुआत में हम शराबी के पास ही गए थे, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि आपकी मदद केवल वीर यानी कि आप ही कर सकते हो, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तांगजेली वीर से कहता है कि आप बस मेरे साथ मेरी प्रैक्टिस में मदद कीजिए, आप जो चाहे वह मुझसे मांग सकते हैं बाद में। वीर यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन में सोचता है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, अगर वह मेरी मदद कर सकता है तो करेगा। फिर वह उससे एक एस रैंक का कार्ड मांगता है कि मुझे वह चाहिए। तांगजेलु वीर की बात सुनता है और उसे कहते हैं कि नो प्रॉब्लम। फिर वह उसे बताते हैं कि भाई वीर आपको यहाँ पर रहना होगा, रात भर उसके वीडियो देखने होंगे और उसकी कला को समझना होगा और मुझे नहीं लगता कि आपको यह रात भर जागे बिना कुछ करना होगा। तो वह रात भर उससे जगाकर पूरी वीडियो दिखाना चाहता था। तांग जेलू कहता है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब वह कितना समय लगाएगा। फिर इसके बाद में वह पीछे वाला बंदा कहता है कि वह उसे सावधानी पूर्वक अध्ययन कर रहा है, पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देख रहा है, इससे तुम्हारा ही फायदा होगा और अच्छा काम कर रहा है। वो लोग इतनी बातें कर रही थी, तभी हम अब देखते हैं कि अचानक वीर वहाँ से बाहर आता है, गेट का दरवाज़ा खोलता है और उसे कहते हैं कि मैं डोंग म्यू की सभी तकनीकें सीख गया हूँ। और वह फिर तांगजेलु कहते हैं कि बच्चे तुम कुछ ज़्यादा आत्मविश्वासी तो नहीं हो रहे हो। फिर वीर उससे कहता है कि यह मेरे पास जो डेगर अभी हैं ये बहुत ही हल्का है और इसमें अभी धार भी नहीं है, चलो इसका यूज़ करते हैं। और वह तैयार हो जाते हैं। ली फेंग दोनों से कहता है कि भले ही वीर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर तांग जेलू कहता है कि ली फेंग आपको पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ये मत बताओ कि तुम डोंग म्यू की से ज़्यादा अच्छी तरह से जिस डेगर को चला सकते हो और उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो। फिर इतने में वीर कहता है कि तुम मेरे इस शक्तिशाली प्रहार का सामना करो और वह उस पर हमला कर देता है और तांग जेलू एकदम ही चौंक जाता है। तांग जेलू वीर से कहता है कि यह बिल्कुल ही गलत है, आपने बिना कहे लड़ाई शुरू कर दी है। फिर वीर उससे कहता है कि क्या आपको लगता है कि डोंग म्यू तुम्हें कहकर लड़ाई शुरू करेगा। फिर उसके बाद में जब तांग जेलू उसके हाथ को देखता है तो वो उसमें से अचानक ही वह डेगर गायब हो जाता है और वह चौंक जाता है। जब तांग जेलू ये सब सोच ही रहा था तो वह डेगर अचानक से अब उसके वीर के हाथ में आ जाता है और वह सीधे ही उसके
ऊपर हमला कर देता है और वह डेगर उसके चेहरे पर कट लगा देता है, जिससे वह अपने दांतों को बहुत ही ज़्यादा मजबूती से बीच लेता है और उसे लगता है कि मेरे गाल पे कुछ लगा है। जैसे तांग जेलियो को चोट लगती है तो ली फेंग कहता है कि वास्तव में डेगर सही पसंद थी। फिर उसके बाद में तांग जेलियो भी उसके ऊपर हमला कर देता है वीर के ऊपर, और वीर और दोनों अच्छी तरह से फाइट करने लगते हैं और दोनों आपस में अच्छी तरह से तालमेल बिठाने लगते हैं। जब तांग जेलियो वीर के ऊपर एक अपनी लात से पैर से प्रहार करता है तो वीर उस प्रहार को अपने हाथों से डोज करने के लिए अपने हाथ आगे ले आता है, और जब तांग जेलियो की लात वीर के ऊपर लगती है तो वह वीर अपने मन में सोचता है कि तांग जेलियो की फ़िटनेस मुझसे ज़्यादा अच्छी है और उसका फ़िटनेस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है शरीर का। जब वीर को तांग जेलियो मार देता है तो तांग जेलियो वीर से कहता है कि पहले तुम बहुत ही ज़्यादा अहंकारी बन रहे थे ना भाई वीर। तो वीर यह सोचता है कि उसकी फ़िटनेस मेरे से कम नहीं है, लेकिन मैं करीबी मुकाबले में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, तो उसको यही दिखाता हूँ। जब वीर फिर से हमला करने के लिए आता है तो उसकी गति को देखकर तांग जेलियो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसकी फिटनेस अच्छी होने के कारण वह उसके उन हमलों से बचने लगता है और वो सोचता है कि यह तो तांग जेलियो वीर से कहता है कि तुम मेरी तुलना में बहुत ही अभी बच्चे हो, और इसके बाद में वीर उससे कहता है कि तुमने मेरी गतिविधियों को देखा है, यानी कि तुमने मेरे मूवमेंट को देखा है। तांग जेलियो जिस हाथ से वीर के ऊपर हमला कर रहा था, वीर उस हाथ को पकड़ लेता है और उसे मोड़ देता है। जब वीर उसके हाथ को पकड़ता है तो तांग जेलियो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है कि यार ये क्या हो गया। केवल तांग जेलियो के मुंह से केवल क्या ही आवाज़ निकलती है और वीर का हाथ सीधे उसकी गर्दन के पास चाकू के साथ आता हुआ नजर आता है। तांग जेलियो केवल एक ही बात सोच सकता है कि यह कटार तो केवल उसके दाहिने हाथ में थी, अचानक बाएं हाथ में कैसे आ गई। ली फेंग उन दोनों की लड़ाई को देखकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और ताली बजाने लगता है कि वह कहता है कि यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर हम वीर को नहीं खोजते तो हमें पता नहीं चलता कि वह कितना ज़्यादा बेहतर हैं डोंगम्यू से। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आप ऐसे एपिसोड और देखना चाहते हो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, प्लीज़ 1 के सब्सक्राइब करवा दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। थैंक यू गाइज़।